हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज का इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेल फार्मूले, जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एग्रीगेट फार्मूला 6 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक टेबल ले रखी है। इस टेबल में हमने कंट्री नेम ले रखे हैं और ये कंट्री नेम हमने ले रखा है और यहाँ पर उसकी सेल्स ले रखी है और यहाँ पर हमें टोटल रेवेन्यू निकालनी है। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, सम फार्मूला। हम टाइप करते हैं इक्वल और टाइप करते हैं सम, और सम टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। जैसा हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा एरर शो करेगा और यहाँ पर कोई भी वैल्यू टोटल सम नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फार्मूला। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अधिकतर लोग इस फार्मूले का यूज़ करना नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम इसे डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद हम टाइप करेंगे एग्रीगेट, और एग्रीगेट टाइप करेंगे और एग्रीगेट टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 9 नंबर सम। तो यहाँ पर हम 9 टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद हम कॉमा टाइप करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है इग्नोर एरर वैल्यूज़। हम यहाँ पर 6 टाइप कर देंगे इग्नोर एरर वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद हम कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर एरीज में सेलेक्ट कर देंगे रेंज को। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल्स में जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने सेल्स ले रखी है उसमें हमने यहाँ पर आप देखेंगे हमने सेल्स, लेकिन सेल्स में यहाँ पर एरर है, इस सम फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्रीगेट फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारा कोई भी टोटल करना होगा या फिर सम करना होगा, अगर हम सम फार्मूला यूज़ करते हैं वहाँ पर हम एग्रीगेट फार्मूला इस टाइप से यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर वाले फार्मूले की ओर। यहाँ पर जो 5 नंबर का फार्मूला है वो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक टेबल ले रखी है जिसमें हमने जनवरी डेट ले रखी है और उसके बाद जनवरी 2023। अब हमें यहाँ पर जनवरी 2024 चाहिए। ठीक है, और हमारा ईयर चेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम टाइप करेंगे ईडेट टाइप करने के बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम मंथ में 1 को सिलेक्ट कर देंगे। जो जनवरी मंथ होगा उसमें 1 मंथ और प्लस हो जाएगा, फरवरी मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारी फरवरी डेट आ जाती है, फरवरी 2023 आ जाएगी। इसे हमें राइट साइड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी डेट चेंज हो जाएगी, पहले फरवरी थी, मार्च हो जाएगी, अप्रैल हो जाएगी और मई हो जाएगी। तो इस टाइप से हम ईडेट फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4 है और फार्मूला है चूज़ फार्मूला। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक डायनेमिक टेबल हमें रेडी करनी है। जैसे हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू हमारी शो हो जाएगी, जैसे कि बेस्ट केस है और बेस केस है और वॉरेस्ट केस। अगर हम 3 टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारी वॉरेस्ट केस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम टाइप करेंगे चूज़, और चूज़ टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर डायनेमिक टेबल रेडी करनी है तो इसलिए हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर से देंगे। तो यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर में इसे सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी नंबर देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी टेबल डायनेमिक टेबल बनेगी। तो इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे F4 से हमें फ्रीज कर देना है। उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू होगी हमारी बेस्ट केस होगी, इसे हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। उसके बाद सेकंड वैल्यू होगी हमारी बेस केस हो जाएगी, तो हम इसे सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा देंगे। उसके बाद हमारी वॉरेस्ट केस हो जाए, सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम वॉरेस्ट केस सिलेक्ट कर देंगे वैल्यू थर्ड में, तो हम इसे सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यू यहाँ पर हमारी कुछ भी शो नहीं होगी और इसे हमें राइट साइड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हम 2 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 2
जो हमारी बेस केस है वो यहाँ पर शो हो जाएगी रेवेन्यू में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे हम अगर थर्ड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे वर्स्ट केस हमारी शो हो जाएगी रेवेन्यू। तो इस तरह से हम डायनेमिक टेबल बना सकते हैं और चूज़ फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और काफ़ी कम लोग इसका यूज़ करना जानते हैं। फार्मूला नंबर थर्ड, इफ़ एरर फार्मूला। यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन निकालना है और यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे टेबल में, जैसे कि रेवेन्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 2023 की, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और 24 की हमें यहाँ पर दे रखी है 20,000। यहाँ पर हमें एक्सपेंस दे रखा है 32,000 और यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ पर हमें निकालना है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट को, और प्रॉफिट को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड का साइन दे देते हैं। उसके बाद हम रेवेन्यूज़ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हम मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन एरर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेवेन्यू है नहीं, ठीक है। जो 2023 है उसकी रेवेन्यू यहाँ पर हमें नहीं दे रखी है। अब हमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर इक्वल और प्रॉफिट को सिलेक्ट कर रखा है और डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज़ को सिलेक्ट कर रखा है, उसके आगे हम यहाँ पर इफ़ एरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे इफ़ और एरर। इफ़ एरर फार्मूला टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे हमने वैल्यू ले रखी है। वैल्यू लेने के बाद हम कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यू इफ़ एरर, अगर वैल्यू में एरर होगी तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर देंगे और उसके बाद क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद हमें ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, और क्लोज़ करने के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा। इसे हमें राइट साइड को ड्रैग कर देना है इस टाइप से, और यहाँ पर आप देखोगे जिसमें हमारी रेवेन्यू है वहाँ पर इसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इफ़ एरर फार्मूले का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 2 फार्मूला और पीवी फार्मूला, ठीक है। दो फार्मूले हैं और हम एक ही बारी में इन दोनों फार्मूले को सीखेंगे यहाँ पर हमारी में। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 10,000 और एनुअल पेमेंट दे रखी है 5,000 और ईयर दे रखा है 20, ईयर से दे रखा है 20, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 8%। उसी तरह हमें प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखी है, और एनुअल पेमेंट हमें 5,000 दे रखी है और ईयर से हमें 20 दे रखा है, और इंटरेस्ट रेट सेम दे रखा है 8%। अब यहाँ पर हमें एफ निकालना है, ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम टाइप करेंगे एफ और बी। एफ बी हम टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे रेट में हम सिलेक्ट कर देंगे इंटरेस्ट रेट को और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम पीएमटी में सिलेक्ट करेंगे। कॉमा देने के बाद हम एनपीआर में सिलेक्ट करेंगे ईयर्स को, 20 ईयर दे रखा है, हम इसे सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद पीएमटी में हम सिलेक्ट करेंगे एनुअल पेमेंट को, उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम पीबी को सिलेक्ट करना है हमें प्रेजेंट वैल्यू को, इसे सिलेक्ट करके हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू लिखनी है, तो हम इक्वल करेंगे और इसे सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और टाइप करेंगे पीबी टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो रेट है वो 8% है, इसे सिलेक्ट कर देना है, और एनपीआर हमें सिलेक्ट कर देना है ईयर को। उसी टाइप से हमें पीएमटी को भी सिलेक्ट कर देना है एनुअल पेमेंट को। उसके बाद हम सिलेक्ट कर देंगे एफबी को, फ्यूचर वैल्यू, इसे हम सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो इस टाइप से हम पीबी और एफबी फार्मूले को यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, और जो नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 1 गोल सीक फार्मूला। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। इसे समझने की कोशिश करना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे कि हमें अज्यूमशन दे रखा है जिसमें
प्राइस पर शर्ट दे रखा है 50.99 और कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 9.99। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 25,000 और यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे रखी है। यूनिट सोल्ड दे रखा है 815 और यूनिट सोल्ड हमारा यहाँ पर एक तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। सब चीज़ों से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पर 45 लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर करीब 20,000 का प्रॉफिट शो कराना है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉफिट है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट शो कराना है। यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारी इससे इंक्लूड है और यहाँ पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 25,000। यहाँ पर आप देखोगे कि हमें 25 और यहाँ पर हमें 20,000 का प्रॉफिट शो कराना है। तो अगर हम 20,000 का प्रॉफिट शो कराना है तो यूनिट सोल्ड में हम चेंज करेंगे। कुछ भी हमें अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर फिर भी हमें 20,000 का प्रॉफिट शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोलसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डेटा टैब में और उसके बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर हम गोलसिक सेकंड नंबर में गोलसिक फार्मूला होगा, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गोलसिक का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें फर्स्ट आएगा सेट सेल्स में हमें यहाँ पर प्रॉफिट में सेल करना है, इसे सेट करना है तो हम प्रॉफिट में करेंगे और उसके बाद हम टू वैल्यू में जाएंगे और टू वैल्यू में हमें 20,000 प्रॉफिट दिखाना है तो हम यहाँ पर 20,000 लिख देंगे और 20,000 लिखने के बाद हम बाई चेंजिंग सेल में जाएंगे और कहाँ पर हमें चेंजिंग करना है, हमें करना है यूनिट सोल्ड को हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा 20,000 का प्रॉफिट शो हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ओके करना है क्योंकि अगर हम इसे कैंसिल करते हैं या फिर यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो जैसे हम यहाँ ओके करेंगे तो 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पर शो हो जाएगा और यूनिट सोल्ड आप देखोगे कि 1,098 है और रेवेन्यू है हमारी 55,965 है और वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 10,965 है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट हमारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो फिक्स है। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।